हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 7.2 का क्वेश्चन 1 इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत सारी बातें भी जानेंगे, जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन सब के बारे में, और फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में। ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 7.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी 7.1 एक्सरसाइज के वीडियो की। तो चलिए आ जाते हैं 7.2 पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट आप करोगे। तो मुझे पता है कि आप जानते ही होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बारे में हम वैसे ही पढ़ चुके हैं अपने पुराने चैप्टर्स में, तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं। नंबर लाइन आप देखिए, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है नंबर लाइन, ठीक है, और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, जैसा कि नाम से पता चल रहा है नंबर लाइन यानी जिस पे नंबर लिखे हों। तो ऐसे पूरे होल नंबर 7, 8, 9, 10 इस तरीके से नंबर लाइन पर लिखे होते हैं। तो आप नंबर लाइन तो इजीली बना ही सकते हो और उस पर नंबर्स भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके फ्रैक्शंस की, आप फ्रैक्शंस लिख के दिखाओ नंबर लाइन पे, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन पर शो किया जाता है, ठीक है। तो 1/2, 1/2 ये आपका एक फ्रैक्शन है। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ यानी आधा। तो ये आपका क्या होगा, कैसे होगा? 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 0, उसके बाद आधा, उसके बाद पूरा 1 यानी 1, इस तरीके से आपने 1/2 को रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं बात करूं 1/3 की, 1/3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे शो करोगे नंबर लाइन पे? तो ध्यान रखिए 1/3 ये लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 है। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला और न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, राइट। तो नीचे 3 है, तो यानी 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। 0 से लेकर 1 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे इनके बीच में। जैसे देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 1/3, उसके बाद आ जाएगा 2/3 और उसके बाद ये जो 1 होगा ये होगा आपका 3/3, ठीक है, 3/3। तो 1/3, 2/3 और 3/3, ठीक है। तो ये जो 3/3 है वो 1 कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप 3 से 3 को कट कर दोगे, क्योंकि 3 की टेबल में 3 1 3 एंड 3 1 3, तो ये कट हो जाएंगे आपस में और 1 ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए 3/3 1 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने ये किया। 0 और 1 के बीच में सबसे पहले 1/3 आया, फिर 2/3 आया, फिर 3/3 आया, जो कि 1 बन गया। तो कुछ इस तरीके से आपने 1/3 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर देखिए इसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, 1, 2, 3 पार्ट्स पे आपने डिवाइड किया, क्योंकि 1/3 था, ठीक है। तो हम 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे और फिर 1/3 को शो करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आप 0/3 और 3/3 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3/3 तो अभी हमने देख लिया, 3/3 यानी 1 हो जाता है और 0/3 क्या हो जाएगा? 0/3 हो जाएगा 0। तो ये कुछ इस तरीके से है, 0 तो 0/3 हो जाएगा, क्योंकि ये कट होकर तो 0 ही आना है, ठीक है। तो 0/3 0 हो गया, 1/3 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2/3 और 1 हो जाएगा 3/3, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं इसको, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हमें 3/7 को रिप्रेजेंट करना हो, शो करना हो नंबर लाइन पे, तो हम कितने इक्वल पार्ट में जो है लेंथ को डिवाइड करेंगे 0 और 1 के बीच में? तो हम 3/7 है, तो 7 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इफ़ P shows 3/7 देन हाउ मेनी इक्वल डिविजन्स लाई बिटवीन 0 एंड P? वेयर डू 0/7 एंड 7/7 लाई? ये सब आपसे पूछा क्या है। तो चलो 7/3 को शो करते हैं एक नंबर लाइन पे। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है। अब इस 3/7 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप 7 पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो पहला जो होगा वो 1/7 होगा, दूसरा 2/7 होगा, तीसरा 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7 और फिर आपका आ जाएगा 1,
जो कि है 7/7। ठीक है, 7/7 देखो 7 से 7 कट हो गया तो 1 ही तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 1, इसी वजह से हमने 7/7 1 को माना है। फिर 6/7, 5/7, 4/7, 3/7 ये सब तो लिखे ही हैं। तो 0 और 1 के बीच में इतने सारे फ्रैक्शंस हमने लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3/7 को रिप्रेजेंट करना था, तो अब यहाँ पे आप सर्कल कर सकते हो कि ये रहा 3/7। ठीक है, तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर 7 था। ठीक है, इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शंस को शो करेंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शंस की अब हम बात लेते हैं। हमने देख लिया फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो अभी तक हम जितने भी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे थे ना, उन फ्रैक्शंस को देखिए 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8, ये सब क्या हैं? ये जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस हमने 0 और 1 के बीच में ही लगाए। ठीक है, हमने 1 और 2 के बीच में नहीं लिखा कोई भी फ्रैक्शन। आपने जितने भी फ्रैक्शंस अभी नंबर लाइन पे सीखे वो 0 और 1 के बीच में ही तो सीखे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। प्रॉपर फ्रैक्शंस देखो 4 में से 3 है ना, इसका मतलब यही है 4 कोई इक्वल पार्ट है, किसी होल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं और 4 में से आप 3 को रिप्रेजेंट करो। 3/4, 3/4, इसका मतलब 4 में से 3, जो कि हो सकता है 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 2 पार्ट में से 1 पार्ट हो सकता है, 10 पार्ट में से 9 पार्ट हो सकते हैं, 3 में से 0, 8 में से 5 पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 12 कुछ भी नंबर ले लेते हैं 5, 12/5 मैंने एक ऐसा ले लिया। अब क्या 5 पार्ट्स जो हैं 5 पार्ट्स में से 12 पार्ट्स हो सकते हैं? सपोज़ करो आपके पास कोई भी एक होल चीज़ है, उसको आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट्स में से आप 12 पार्ट्स को शो कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो तो 5 पार्ट्स ही हैं कुल मिला के, 12 कहाँ से ऊपर आ गया? तो ये टाइप का जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन से फ्रैक्शंस आते हैं? जिनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शंस ध्यान रखो हमेशा 0 और 1 के बीच में आप इनको लोकेट करोगे। ठीक है, तो इनफैक्ट ऑल द फ्रैक्शंस वी हैव लर्नड सो फार आर लेस देन 1। ये सारे फ्रैक्शंस जो है 1 से छोटे ही होते हैं, क्योंकि अब देखो 3/4 ये 1 से छोटा है, क्योंकि 1 तो 4/4 होगा, 4/4 4 से 4 कट के 1 आ गया, तो 3/4 जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो 1 से तो छोटे ही हैं। इसलिए आप उनको 0 और 1 के बीच में लाई करोगे, क्योंकि 1 के आगे अगर आप उन्हें लगाओगे तो यानी वो 1 से बड़े बन जाएंगे। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शंस तो 1 से छोटे हैं। 1/2 ये भी 1 से छोटा है, 9/10 ये भी 1 से छोटा है। क्योंकि 9/10 ये 1 से छोटा क्यों है? क्योंकि 9/10 के बाद अगर हम 10/10 लिखते तो ये 1 बनता। अभी 9/10 है तो ये 1 से छोटा है अभी भी। ठीक है, और 5/8 वो भी 1 से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में लगाए थे, रिप्रेजेंट किए थे, शो किए थे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो होल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है बताता है कि होल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, और न्यूमरेटर ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर भी मैंने आपको अभी बता ही दिया, जिसमें क्या हो, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा न्यूमरेटर हो, वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, कि वो प्रॉपर हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 12/5 का, 5 में से 12 पार्ट्स आप कैसे कंसीडर कर सकते हो? तो ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 5/4 the numerator is bigger than the denominator. The fractions where the numerator is bigger than the denominator are called improper fraction, जहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो जैसे 3/2, 12/7, 18/15 ये सारे के सारे क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्या? उसके बाद आ जाता है आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे अभी अगर हम आगे देखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। जैसे कि आपने एक रोटी खाई, पूरी एक रोटी खा ली, यानी होल एक रोटी आपने खा ली, उसके साथ आपने हाफ और लिया, हाफ रोटी और ली, तो 1 के आके आप 1/2 यानी आधा और लगाओगे, 1
और हाफ, ठीक है। तो ये जो टाइप के होते हैं ना फ्रैक्शन, जिसमें एक तो पूरा नंबर आपके पास रहेगा, एक तो होल नंबर रहेगा और बाकी पार्ट में रहेगा यानी फ्रैक्शन में रहेगा, तो ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ गए, आप प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए, बस यही चीज़ें थी समझने की। अब आपको क्या सीखना होगा कि हम प्रॉपर, ये जैसे ये कुछ फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके बता सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी अभी, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये आपको फ्रैक्शंस जो हैं वो आपको लोकेट करने हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, ये तो हम सीख ही चुके हैं अच्छे से। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, नंबर लाइन को ड्रॉ करो और उनमें ये पॉइंट्स को लोकेट करो। तो जैसे मैंने 0 और 1 के बीच में ये सारे पॉइंट्स लोकेट होंगे। ए वाला पार्ट देखिए, इसमें हमें 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 इन सबको लोकेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आपका 1/4 कहाँ आएगा, 1/4 आपका इधर आ जाएगा, 1/4, ठीक है। और आप 1/2 को ना 2/4 भी लिख सकते हैं। 1/2 को आप 2/4 कैसे लिख सकते हैं कि देखो 1/2 में आप 2 का डिवाइड कर दो, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये 2/4 बदल जाएगा 2/4 में, ठीक है। तो आप इसको कट करोगे, 2 1 2, 2 2 4, तो ये वापस से 1/2 आ जाएगा। तो मतलब तो सेम ही है, बस आपने थोड़ा बड़ा इसको बना दिया है, मतलब इसका 1/2 ही है, ठीक है। तो आप 1/2 को 2/4 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 1/4 हो गया, फिर 1/2 वाले पार्ट जो है 2/4 हो गया, फिर आपका 3/4 आना है, तो यहाँ आपका 3/4 हो गया, और फिर आपको 4/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 आपका 4/4 हो जाएगा, ठीक है, 4/4 यानी कि 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर नंबर ए करेंगे। आंसर ए में हमें किस किस को लोकेट करना था, देखो 1/2 को, तो 1/2 तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद 1/4 को, 1/4 ये रहा, 3/4 जो कि 2/4 के बाद आएगा, तो 1/2 2/4 भी हो सकता है, तो 1/4 2/4 ये 3/4 हो गया, और 4/4 ये हो गया। 4/4 को कट करोगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में हमने ये सब रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यानी बी पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8, इनको आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, इन पॉइंट्स को। तो आपके देखिए 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8 कैसे लोकेट होंगे, ये तो बड़ा ही आसान है। देखो नीचे आपके 8 लिखा है इन सब के डिनोमिनेटर में, तो आप 8 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 0 और 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट कर दोगे। तो पहला 1/8 हो जाएगा, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, 6/8, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ नंबर लाइन, ठीक है, 7/8, ठीक है, और यहाँ ये 8/8 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम 1 ही लिख देते हैं। तो अभी यहाँ आपको क्या क्या बोला था इनमें लोकेट करने के लिए, उन्हें आप ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है। तो एक तो 1/8 बोला था, तो 1/8 ये रहा, फिर 2/8 ये रहा, 3/8 भी बोला है, 3/8 ये रहा, फिर आता है 7/8 ये रहा। तो कुछ इस तरीके से आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका सी क्वेश्चन, इसमें 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 को आपको ऐड करना है। तो 0 और 1 के बीच में आएंगे ये, सबसे पहले 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, उसके बाद तो आपका 5/5 क्या हो जाएगा, 5/5 तो आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ क्या क्या लोकेट करना था, 2/5 लोकेट करना था जो कि ये रहा, 3/5 करना था जो कि ये रहा, 8/5 भी करना है, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ 4/5, अभी 8/5 भी हम करेंगे।
तो यहाँ पे आप 8/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो आपका 8/5 जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो वो 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, वो 1 से भी आगे जाएगा। क्योंकि देखो 4/5 हो गया आपका, ठीक है, 4/5 के बाद 1 आपका हो जाता है 5/5, ठीक है, 1 5/5 हो जाता है ना। तो 1 अगर आपका 5/5 है और ये आपका 8/5 है, तो 5/5 के बाद आएगा 6/5, फिर 7/5 और फिर 8/5, ठीक है। तो 1 और यहाँ 2 के बीच में ये आएगा आपका नंबर 8/5, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। इसमें हमने लोकेट कर दिया 2/5, 3/5, ठीक है, 4/5 और 8/5। 8/5 1 के बाद में आएगा, क्योंकि 1 आपका 5/5 है, तो 5/5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, फिर 9/5, उसके बाद 2, क्योंकि 9/5 के बाद आपका आता है 10/5 और 10/5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आपका हो गया 10/5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर नंबर सी करेंगे। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे की क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।